हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परचेस मेट। तो ये है ऑप्टिफाई की तरफ से आने वाला एंटी ग्लेयर फोटोक्रोमिक ग्लास, जिसके बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या होता है ये एंटी ग्लेयर फोटोक्रोमिक ग्लास, और साथ ही साथ हम ये जो ऑप्टिफाई की तरफ से एंटी ग्लेयर फोटोक्रोमिक ग्लास आता है इसको देखेंगे, चेक करेंगे कि कैसा है ये, इसकी क्वालिटी कैसी है। तो आइए सबसे पहले तो हम कर लेते हैं इसकी एक तरह से अनबॉक्सिंग। हमने इसको परचेस किया है अमेज़ोन से, आप भी चाहें तो इसको परचेस कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये बजट में मिल गया था, सस्ता मिल गया था, तो इसलिए हमने इसको परचेस कर लिया। अदरवाइज़ जो एंटी ग्लेयर फोटोक्रोमिक ग्लास होता है लगभग 1000 रुपये, 1200 रुपये, 1500 रुपये इस तरह से मिलता है। तो डिपेंड करता है कंपनी पर भी, और दूसरे ये कि उसकी जो है बनावट कैसी है, डिज़ाइन उसका कैसा है और उसका फ्रेम कैसा है, तो उसके हिसाब से उसका जो है प्राइस भी तय किया जाता है, कंपनी द्वारा तय किया जाता है। और कुछ ऐसे ब्रांड हैं जिनके ग्लास महंगे आते हैं, लेंसेज महंगे आते हैं, तो उनके अगर आप ग्लास लेंगे तो वो महंगे होंगे ही, भले ही डिज़ाइन कैसे भी हो। तो क्योंकि हमें ये ऑप्टिफाई का बजट फ्रेंडली लगा तो हमने ले लिया। इससे पहले भी हमने लिया था इंटेलिसेंस का, उसका भी वीडियो है, लेकिन हमारे दूसरे चैनल पर शायद किया है। तो इंटेलिसेंस का अगर आपको वीडियो देखना हो तो हम आपको दे देंगे लिंक, वो आप देख लीजिएगा। तो वो भी एंटी ग्लेयर फोटोक्रोमिक ग्लास था। तो आइए सबसे पहले तो अब इसको हम अनबॉक्स कर लेते हैं। इसको हमने अमेज़ोन से परचेज़ किया है, तो पहले ही इसको हमने जो भी पैकेट था उसको फाड़ फोड़ करके बाहर निकाल लिया। अब ये जो है इसमें एक केस दिया गया है ग्लास के लिए, तो इसमें आप जैसा कि देख सकते हैं कि काफ़ी प्यारा सा ये जो है इन्होंने केस दिया हुआ है। इसको कहा जाता है स्पेक्ट्रा केस। ये स्पेक्टिकल्स के लिए यानी कि चश्मे के लिए होता है, जिसको हम ग्लास भी कहते हैं। तो ये आप जैसा कि देख सकते हैं इसकी बनावट, इसकी डिज़ाइन और जो इस ग्लास का फ्रेम है वो भी आप देख सकते हैं कि कैसा है। और हमें कोई दूसरा डिज़ाइन इसमें मिला नहीं और बहुत अच्छे प्राइस पॉइंट पे ये मिल रहा था, तो हमने इसको परचेज़ कर लिया। ये हमें 500 रुपये का मिला है। अगर हम इसको अपने यहाँ पर भी चेक करते तो 500 रुपये में मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। एक तो यहाँ पे फ्रेम बहुत ज़्यादा महंगे आते हैं, पता नहीं कहाँ से लेकर आते हैं कि इतने महंगे फ्रेम देते हैं। साथ में इन्होंने ये एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ दिया है ग्लास को साफ़ करने के लिए, लेकिन मुझे इसकी क्वालिटी सही नहीं लग रही। मतलब इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, बहुत सॉफ्ट नहीं है ये जितना होना चाहिए, क्योंकि ग्लास को साफ़ करने के लिए बहुत ही सॉफ्ट हमें माइक्रोफाइबर क्लॉथ की ज़रूरत होती है। तो ये जो है काम का नहीं है आपके, मतलब बहुत ज़्यादा काम का नहीं है। बस आप इससे फ्रेम वगैरह साफ़ कर सकते हैं, और ग्लास को साफ़ करने के लिए आप कोई एकदम सॉफ्ट सा अच्छा सा माइक्रोफाइबर क्लॉथ ले लीजिए जो कि बिल्कुल सॉफ्ट हो, जिसकी वजह से इस पर स्क्रैचेस वगैरह ना आए, ना तो किसी भी तरह का कोई भी निशान हो। बट ये हमें क्वालिटी वाइज अच्छा नहीं लगा, अजीब सा लग रहा है। मतलब लग रहा है कि ऐसे ही कपड़े का बना दिया गया है, और लग भी नहीं रहा है कि माइक्रोफाइबर है। चलिए इसको हम साइड करते हैं। खैर इन्होंने एक फॉर्मेलिटी तो पूरी कर दी। केस अच्छा है इनका, मतलब 500 रुपये में अब क्या चाहिए हमें। अगर हम 500 रुपये का ये परचेस करने जाएं अपने लोकल मार्केट में तो बहुत मुश्किल से मिलेगा हमें। तो अब आइए हम बात कर लेते हैं इस ग्लास के बारे में। इसको निकाल लेते हैं इस पैकेट से। तो ये आप देख ही सकते हैं कि कैसा है। कलर में ये जो है ब्लैक है, और यहाँ पे कुछ इस तरह का कलर वगैरह दिया गया है। ये ऐसे डिज़ाइन के लिए बनाया गया है। इसका ये वाला पार्ट मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आराम से ये बिल्कुल ऐसे मुड़ जाता है, और फिर इसको आप ऐसे करना चाहें तो ऐसे करके इसको लगा सकते हैं। तो ये जो है जल्दी से ख़राब नहीं होता। अगर ये वाला पार्ट इसका जो है मेटल का होगा तो ये जल्दी से ख़राब नहीं होगा, क्योंकि यहीं से ज़्यादातर जो है फ्रेम ख़राब होता है। तो इसका फ्रेम तो मुझे सही लगा। आप देख करके बताइएगा कि कैसा है ये दिखने में। इसमें हम दूसरा डिज़ाइन ढूंढ रहे थे लेकिन मिला नहीं। दूसरा डिज़ाइन मतलब थोड़ा सा आजकल जो चल रहा है वो राउंड वाला चल रहा है, तो वो हमें मिला नहीं। बट ये भी ठीक ठाक है, हमारे काम का है। तो ये एंटी ग्लेयर क्या होता है? एंटी ग्लेयर का मतलब ये होता है कि ग्लेयर को रोकने वाला, चमक को रोकने वाला। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि रिफ्लेक्शन आ रहा है इस पर, लाइट का चमक आ रही है, लेकिन ये ग्लास पर ही सिर्फ जो है चमक आएगी, ग्लास पे ही चमक पड़ेगी।
और आँख पे जो है ये चमक नहीं पड़ेगी या चुभेगी नहीं। तो ग्लेयर को ये रोकने का काम करता है, इसीलिए इसका नाम होता है एंटी ग्लेयर, यानी कि चमक को ये जो है रोक देता है, काट देता है, जिससे कि आँखों पे जो चमक होती है, अचानक से एकदम खतरनाक वाली रोशनी जो होती है वो चुभती नहीं है, ना तो आँखों पे बहुत ज़्यादा वो रोशनी लगती है। तो यही काम होता है एंटी ग्लेयर ग्लास का कि ये ग्लेयर को काटने का काम करती है, चमक को काटने का काम करती है और आँखों को बचाती है ग्लेयर से। तो इससे आई स्ट्रेन नहीं हो, मतलब आँख की थकान नहीं होती, आँख थकती नहीं है। तो एंटी ग्लेयर का तो आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है रात के टाइम में, जैसे कि ड्राइविंग में या फिर बाहर निकल रहे हैं तो रोड साइड पे अगर हैं तो उस टाइम पे भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जो गाड़ियों की लाइट्स होती हैं उनसे बहुत ही ख़तरनाक वाली चमक निकलती है, ग्लेयर निकलता है। तो उससे बचने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, मतलब इस तरह के शीशे का इस्तेमाल होता है, लेंस का इस्तेमाल होता है। तो एंटी ग्लेयर लेंस का यही काम होता है कि ये चमक को रोकने का काम करता है, आँखों तक नहीं पहुँचने देता है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि चमक को कम कर देता है, तो वो चमक आँखों पे चुभती नहीं है। तो आजकल एंटी ग्लेयर ग्लासेस का इस्तेमाल होता है आई स्ट्रेन को कम करने के लिए, क्योंकि आजकल बहुत ही ज़्यादा डिजिटल स्क्रीन्स का इस्तेमाल होता है, फिर चाहे तो मोबाइल की स्क्रीन हो या फिर कंप्यूटर की स्क्रीन हो। तो कंप्यूटर अगर कोई बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करे या फिर जो है बहुत ज़्यादा मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करे, तो ऐसे में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, इस ग्लास का, इस चश्मे का। और बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल करते भी हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा घंटों घंटों मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं या फिर जो है टीवी देखते हैं या फिर पीसी पे बैठे रहते हैं, तो वो इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इससे आई स्ट्रेन में कमी आती है, मतलब आँखों की थकान में कमी आती है, आँखों पे थोड़ा दबाव कम पड़ता है। तो जो आँखों में बेचैनी होती है या फिर जो आँखें थक जाती हैं तो उससे जो आराम मिलता है। हालांकि फिर भी हमें इस तरह के कामों से बचना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा कंप्यूटर स्क्रीन या मोबाइल स्क्रीन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए है। और हो सके तो अपने मोबाइल फ़ोन में और अपने कंप्यूटर में, मतलब जहाँ भी हम स्क्रीन, जिस भी स्क्रीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें से ब्लू लाइट को कट करने का हमें जो है ऑप्शन ढूंढना चाहिए है। अब तो ज़्यादातर मोबाइल फ़ोन में ये सेटिंग भी होती है और कंप्यूटर के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर्स आते हैं, तो उनका इस्तेमाल करके हम जो है ब्लू लाइट को कट कर सकते हैं, जिससे कि हमारी आँखों पे ज़्यादा ज़ोर नहीं पड़ता है। और लाइट्स वगैरह से दूर रहना चाहिए, जो आर्टिफिशियल लाइट्स होती हैं उनसे थोड़ा दूर रहना चाहिए है, तो आई स्ट्रेन कम होता है। बाकी ये ग्लास भी मदद करता है, लेकिन बहुत ज़्यादा मदद नहीं करता है कि इसका इस्तेमाल करके हम 24 घंटे लगे रहें स्क्रीन पे, तो ऐसा नहीं करना चाहिए है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि ये फोटोक्रोमिक क्या होता है। तो फोटोक्रोमिक जो यूवी रेज़ होती हैं, जो मतलब अल्ट्रा वायलेट रेज़ होती है, जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है, जैसे कि UV 400, तो ये UV 400 या फिर जो भी हार्मफुल UV रेज़ होती हैं उनको रोकने का भी ये लेंस, ये ग्लास काम करता है। कैसे, वो अभी हम आपको दिखाएंगे। जैसे ही हम इसको धूप में लेकर के जाएंगे, धूप हो या फिर ना हो, जैसे ही UV रेज़ को ये डिटेक्ट करेगा, इस पर UV रेज़ पड़ेंगे, ये काला हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। इसमें ऐसा मटेरियल का इस्तेमाल किया गया होता है कि वो इकट्ठा हो जाता है, एक साथ आ जाता है, और उसकी वजह से फिर जो UV रेज़ होती है वो आर पार नहीं हो पाती, मतलब इसके पार नहीं जा पाती है। तो इसके इस्तेमाल से क्या होता है कि जो हार्मफुल UV रेज़ होती हैं वो हमारी आँखों में नहीं पहुँच पाती हैं और हम UV रेज़ से प्रोटेक्टेड रहती हैं, हमारी आइज़ जो है, हमारी आँखें UV रेज़ से प्रोटेक्टेड रहती हैं। तो यही मेन पर्पज़ होता है एंटी ग्लेयर फोटोक्रोमिक ग्लासेस का इस्तेमाल करने का। इसीलिए लोग जो एंटी ग्लेयर फोटोक्रोमिक ग्लास का इस्तेमाल करते हैं, और अलग अलग कंपनियां इसको अलग अलग दामों पे बेचती हैं। तो जैसे कि हमने 500 रुपये में ख़रीदा, हो सकता है कोई और कंपनी सेम इसी तरह का डिज़ाइन बना करके आपको 1000 या 1500 रुपये में बेचे। और लेंसेज भी अलग अलग कंपनीज़ के आते हैं, तो उस हिसाब से उनका दाम भी अलग अलग होता है। कोई कंपनी जो है लेंस आपको 300 रुपये में देगी, तो कोई कंपनी 500 रुपये में, कोई कंपनी 1000 रुपये सिर्फ लेंस का ही लेगी। तो इस तरह से जो है लेंसेज के भी अलग अलग प्राइसेस होते हैं, और इसी तरह से फ्रेम का भी अलग अलग प्राइस होता है। तो आप चाहें तो अपने आगे किसी चश्मे की दुकान से भी इसको बनवा सकते हैं, लेंस ले करके और एक फ़्रेम अपनी मर्ज़ी का चुन करके, और वहाँ से आप बनवा सकते हैं। अब यही होता है कि बनने में थोड़ा समय लगता है, और वो उतने ज़्यादा उसमें परफेक्शन नहीं होता है, बहुत अच्छे से वो लोग कट नहीं करते कभी कभी, क्योंकि हमने भी बनवाया हुआ है। हाँ, अगर कोई बहुत एक्सपर्ट होगा इस मामले में, कोई बहुत अच्छा चश्मे वाला होगा, तो वो काफ़ी अच्छा कभी कभी को बना देता है।
तो हमने बनवाया भी है चश्मे की दुकान से, लेकिन वो हमें महंगा पड़ा था और ये हमने रेडीमेड लिया है, मतलब कि बना बनाया लिया है। तो ये ऑप्टिफाई का है और इसको हमने अमेज़ोन से परचेज़ किया, तो ये हमें 500 रुपये का पड़ा। आप कमेंट करके बताइएगा कि ये जो है वैल्यू फॉर मनी है या फिर नहीं। इसके अलावा आपको दूसरी बात ये बताना चाहेंगे कि आज के टाइम में कुछ कंप्यूटर के लिए अलग अलग ग्लासेस आते हैं, मतलब बेचे तो ऐसे ही जाते हैं, मार्केटिंग उनकी ऐसे ही करी जाती है कि कंप्यूटर के लिए या फिर मोबाइल फ़ोन स्क्रीन के लिए, मतलब डिजिटल स्क्रीन्स के लिए। तो उनकी मार्केटिंग ऐसी की जाती है कि डिजिटल स्क्रीन से प्रोटेक्शन आपकी आंखों को देंगे, आपकी आंखों को बचाएंगे ये मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन से और कंप्यूटर की स्क्रीन से। तो बहुत तरह के आप एडवर्टीज़मेंट भी देखते होंगे। तो ऐसे जो चश्मे होते हैं उनको ब्लू कट के नाम से जाना जाता है, ब्लू कट या ब्लू रे कट इस तरह से, या ब्लू लाइट कट या एंटी ब्लू लाइट, मतलब अलग अलग नाम। बस ब्लू लाइट आप याद कर लीजिए कि हाँ, ब्लू लाइट का दुश्मन होता है जो चश्मा, वही जो है मार्केटिंग करके बेचा जाता है कि वो सबसे अच्छा है कंप्यूटर के लिए या फिर मोबाइल स्क्रीन के लिए। तो क्या सच में ऐसा होता है कि जो ब्लू कट लेंसेज होते हैं वो बहुत ज़्यादा जो है अच्छे होते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं हमारी आइज़ को कंप्यूटर की स्क्रीन से और मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन से? तो मेरी समझ में तो वो नहीं है, क्योंकि हमने इस्तेमाल किया हुआ है। वो भी एक तरह से एंटी ग्लेयर ग्लासेस ही होते हैं, बस उन पे कोटिंग जो की गई होती है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ तो कोटिंग उन पे की गई होती है वो ब्लू कलर में की गई होती है। मतलब आप जैसा कि यहाँ पे देख रहे होंगे कि इस पे जो चमक पड़ रही है ये कोटिंग की वजह से चमक पड़ रही है। इस ग्लास पे एक कोटिंग करी गई है और ये जो कोटिंग है ये ग्रीन कलर की कोटिंग है, तो इसलिए ग्रीन कलर का आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे आप देखिए ग्रीनिश ग्रीनिश सा दिख रहा है ना, तो इस पे ग्रीन कलर की कोटिंग करी गई है। और जिस पे ब्लू कलर की कोटिंग की गई होती है उस पे आपको जो रिफ्लेक्शन लाइट का देखने को मिलता है वो ब्लू होता है, ब्लूइश होता है। और ऐसे ही लेंसेज को जिस पे कि रिफ्लेक्शन लाइट का ब्लू टाइप का आता है, मतलब जिस पे कि ब्लू कलर की कोटिंग की गई होती है, उसको ब्लू कट के नाम से बेचा जाता है। हालांकि होता है वो एंटी ग्लेयर ग्लास। तो ऐसा बताया जाता है कि वो ब्लू लाइट को कट करता है, ब्लू लाइट को आंखों तक नहीं जाने देता है। तो मतलब बहुत तरह की बातें करी जाती हैं उसके बारे में। इसके अलावा इसमें और भी अब तो अलग अलग कलर्स आने लगे हैं, मतलब अलग अलग कलर्स की कोटिंग करी जाने लगी है। आपको मरून कलर भी मिल जाएगा। तो इसके बारे में हम क्या ही बात करें, बहरहाल जो मेन मुद्दा है हमारा उस पर हम रहते हैं। तो अगर आप डिजिटल स्क्रीन से प्रोटेक्शन पाने के लिए कोई चश्मा लेना चाहते हैं, तो जहाँ तक हमने इस्तेमाल किया है, बहुत सारे चश्मे हमने इस्तेमाल किए हैं, तो उनमें से सबसे सही और सबसे अच्छा होता है ये एंटी ग्लेयर फोटोक्रोमिक ग्लास। लेकिन फिर भी अगर आपके दिमाग में ये बैठ गया हो कि नहीं, जिस लेंस पे लाइट का रिफ्लेक्शन ब्लू में आता है वो लेंस ब्लू लाइट को कट करता है, वही हमें लेना है, तो आप वो भी ले सकते हैं। उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और आप ये चाहते हैं कि साथ में फोटोक्रोमिक भी हो तो वो भी आपको मिल जाएगा। इसी सेम कंपनी का आता है जिसपे कि ब्लू कोटिंग करी गई होती है, तो लाइट का रिफ्लेक्शन आपको ब्लूइश देखने को मिलेगा। और वो फोटोक्रोमिक भी होता है, मतलब कि धूप में ले जाने से वो काला भी हो जाएगा। तो उसका भी लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और आपको वो सेम प्राइस में मिल जाएगा। प्राइस में कोई भी फ़र्क नहीं है, बस फ़र्क ये है कि उसका लेंस जो है वो ब्लू कलर से एक तरह से कोट किया गया, उस पर जो कोटिंग करी गई है वो ब्लू कलर से की गई है, तो रिफ्लेक्शन वो देगा लाइट का ब्लू कलर में। और इस पर ग्रीन कलर से कोटिंग की गई है, तो इसलिए इस पर रिफ्लेक्शन आएगा ग्रीन कलर में। बस यही फ़र्क है। और कुछ लोगों को हो सकता है कि लगे कि नहीं, ब्लू कलर का रिफ्लेक्शन दे रहा है, इसका मतलब कि ब्लू लाइट को कट कर रहा है, तो वो चाहे तो वो वाला ले सकते हैं। सबकी अपनी अपनी मर्ज़ी होती है। तो अब आइए हम इसको धूप में ले करके चलते हैं और धूप में ले चल के देखते हैं कि ये अपना कलर चेंज करता है या फिर नहीं। ग्रे कलर का हो जाता है धूप पड़ने से, मतलब अल्ट्रा वायलेट रेस पड़ने से ये ग्रे कलर का हो जाता है। तो आइए धूप में लेकर चलते हैं। तो ये आप जैसा कि देख सकते हैं, हम इसको धूप में ले करके खड़े हैं और आप देखिए कि इसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं या फिर नहीं। और वैसे आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये तुरंत ही नहीं बदल जाता है, मतलब तुरंत ही इसका कलर जो है नहीं चेंज हो जाता है, ग्रे तुरंत ही नहीं होता है, थोड़ा सा टाइम लेता है। आप इसका रिफ्लेक्शन वहाँ पे देखिए, मतलब परछाई देखिए, इसकी परछाई वहाँ पे देखिए। परछाई से आपको पता चल रहा होगा कि इसके कलर में चेंज आया है, ग्रे हुआ है। अभी हल्का सा ग्रे हुआ है, फिर धीरे धीरे करके और ज़्यादा ग्रे होगा, फिर धीरे धीरे करके और ज़्यादा ग्रे होगा। तो ये
इस तरह से धीरे धीरे करके ग्रे कलर में बदलता रहता है। और ग्रे होने की वजह से ही ये जो यूवी रेज़ होती हैं उनको ब्लॉक कर पाता है, रोक पाता है, नहीं तो नहीं रोक पाएगा। मतलब कि इसमें एक ऐसे मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है कि जैसे ही यूवी रेज़ पड़ती हैं तो सब इकट्ठा हो जाते हैं और इकट्ठा होने की वजह से कलर जो है वो बदल जाता है, ग्रे हो जाता है। आप देख लीजिए ग्रे हो गया है, काफ़ी ज़्यादा ग्रे हो गया है। अब ये इतना ज़्यादा ग्रे हो गया है कि जब आप इसको पहन करके धूप में निकलेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको फ़र्क महसूस होगा। जब आप इसको पहनेंगे तो आपको जो है अलग महसूस होगा, मतलब अलग विज़न मिलेगा, और जब आप जो इसको उतार देंगे तो आपको अलग विज़न मिलेगा। तो इसको पहन लेने से ऐसा लगेगा कि धूप कम है, और जैसे ही जो आप इसको उतारेंगे तो आपको पता चलेगा कि धूप बहुत ही कड़ी है, ख़तरनाक वाली धूप है। तो अब आइए लेकर के चलते हैं इसको छाँव में और देखते हैं कि कितने टाइम में ये अपने असली कलर में आता है, मतलब ट्रांसपेरेंट होता है। चलिए आइए इसको लेकर के चलते हैं अब, और अभी आप देखते रहिएगा कि कैसे कैसे ये बदलता है, और आप खुद बताइएगा कि आपको कितना फ़र्क इससे महसूस हुआ। मतलब जब हम इसको धूप में लेकर गए तब ये कैसा था, और जब ये धूप में नहीं गया तो उससे पहले ये कैसा था, और अभी जो है ये कैसा है, और कितने टाइम में इसने जो है वापस से अपना कलर ट्रांसपेरेंट किया। देखिए फोटोक्रोमिक ग्लासेस में भी बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, बहुत सारी क्वालिटी के आते हैं। कुछ पे तो जैसे ही यूवी रेस पड़ेंगी वैसे ही अपना कलर वो चेंज कर लेंगे, कुछ में टाइम लगता है, और कुछ ऐसे होते हैं कि जैसे ही धूप से उनको जो दूर लेकर जाया जाए तुरंत ही वो अपना कलर चेंज कर लेते हैं, और कुछ में टाइम लगता है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये अपने असली कलर मतलब ट्रांसपेरेंट कलर पे आ गया है। तो हमने इसको टेस्ट भी कर लिया, आपकी आंखों के सामने आपने देख भी लिया कि फोटोक्रोमिक भी इसका काम कर रहा है, फोटोक्रोमिक का जो फीचर है। तो दोस्तों बस यही था वीडियो इस ग्लास के बारे में। आपका क्या मानना है इस ग्लास के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये ग्लास आपको कैसा लगा ये भी बता दीजिएगा। अगर आपको परचेस करना हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।